हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हम सब आज एक जदीद दुनिया में रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जो इंटरनेट के जरिए बहुत सिमट कर रह गई है। लेकिन दुनिया में आज भी ऐसे कबीले रहते हैं जिनका जदीद दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इन्हें पता ही नहीं है कि बिजली, गैस, गाड़ियां, मोबाइल फोन्स क्या होते हैं। ये लोग आज भी उसी तरह रहते हैं जैसे पत्थर के जमाने में लोग रहा करते थे। इस वीडियो में मैं आपको ऑस्ट्रेलिया लेकर चलूंगा और आपको एक ऐसे ही कबीले के मुतालिक बताऊंगा जो आदमखोर है। यानी ये खतरनाक लोग इंसानी गोश्त खाते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक जजीरा है जिसका नाम न्यू गिनी है। ये दुनिया का दूसरा बड़ा जजीरा है। ये कबीला इसी जजीरे पर रहता है। इसका नाम कोरोवाई है। इस कबीले में तकरीबन 4000 लोग रहते हैं। इन लोगों ने दरख्तों पर अपने घर बनाए हुए हैं जिनको हम ट्री हाउसेस कहते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि ये घर 140 फुट तक की ऊंचाई पर बने होते हैं। ये लोग इतने ऊंचे दरख्तों पर इसीलिए घर बनाते हैं ताकि ये दुश्मन कबीलों से बचकर रहें। इस एक घर में 15 के करीब लोग रह सकते हैं। 1970 से पहले दुनिया इस कबीले के मुतालिक नहीं जानती थी। ये लोग दुनिया से अलग थलग इसी जजीरे पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इन लोगों को भी नहीं पता था कि इस जजीरे से बाहर भी एक दुनिया आबाद है। लेकिन 1974 में कुछ साइंटिस्ट का इस जजीरे पर आना हुआ और तब दुनिया को इस आदमखोर कबीले के मुतालिक पता चला। दोस्तों, कोरोवाई कबीले के ये लोग समझते हैं कि बाहर की दुनिया के लोग अपने साथ शैतान को लेकर घूमते हैं। इनको लगता है कि अगर ये लोग यानी हम सब इनकी जगह पर आएंगे तो इनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों की जगह पर जाना खतरे से खाली नहीं है। 1961 में न्यूयॉर्क के गवर्नर का बेटा माइकल रॉकफेलर इसी जगह से गायब हो गया था। इसकी लाश भी आज तक नहीं मिल सकी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त कोई नहीं जानता था कि इस जजीरे पर एक आदमखोर कबीला आबाद है। आज ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि कोरोवाई कबीले के ये लोग आदमखोर हैं। दोस्तों, असल में इनको लगता है कि किसी इंसान को खाने से शैतान इनसे दूर रहेगा। जाहिर सी बात है कि ये सच नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इसको अपना अकीदा बनाया हुआ है। ये लोग ज्यादातर आसपास के दुश्मन कबीले के लोगों को निशाना बनाते हैं और इनको खा जाते हैं। इनके पास नेज़े होते हैं जिनके जरिए ये ना सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानों का भी शिकार करते हैं। इस कबीले के मुतालिक एक और अजीब बात यह है कि ये लोग जादू टोना वगैरह भी करते हैं। नस्ल दर नस्ल इनके कबीले में काला जादू प्रैक्टिस किया जाता है। ये लोग मानते हैं कि शैतान इंसान बनकर इन्हीं के दरमियान में रहते हैं और मौका मिलते ही इन लोगों को मार देते हैं। तभी अगर इनको शक हो जाए कि कोई इंसान दरअसल शैतान है तो ये लोग उसको मारकर खा जाते हैं, चाहे फिर वो इंसान इनका अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ये उसकी सजा होती है। दोस्तों, ये लोग 50 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते। इसकी वजह यह है कि इनको कई बीमारियां लग जाती हैं जैसा कि मलेरिया और यरकान वगैरह। लेकिन इनको पता ही नहीं होता कि इनका इलाज कैसे करना है। ये लोग जड़ी बूटियों से ही अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ आपको बूढ़े लोग बहुत कम नजर आएंगे क्योंकि ये लोग जल्दी मर जाते हैं। वक्त के साथ साथ कई लोग इनकी जगह पर जा चुके हैं। ये लोग भी अब समझ रहे हैं कि बाहर की दुनिया के लोग इनको नुकसान पहुंचाने नहीं आते। जैसा कि एक इटालियन फोटोग्राफर इनके कबीले में कुछ अरसा जिंदा रहकर वापस भी आ गया था। इसी ने इनकी तस्वीरें वगैरह बनाई थीं जिनमें इन लोगों को कीड़े खाते हुए भी दिखाया गया था। आज इस कबीले पर आपको कई कहानियां सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ जाना आज भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। वैसे तो ये अब यहाँ आने वाले मेहमानों की चावल और मछली से तवाज़ो करते हैं, लेकिन दोस्तों ये जंगली लोग हैं और अगर इनको थोड़ा भी शक हो गया कि कोई इंसान इन्हें नुकसान पहुंचाने आया है तो ये उसको मारकर खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हमें बेजुबान जानवरों का जितना हो सके ख्याल रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी हैरत अंगेज वीडियोस दिखाऊंगा जिनमें लोगों ने मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद की।
दोस्तों इस कुत्ते को देखें जो एक नहर के अंदर फंस चुका था। ये बस डूबने के करीब था कि एक आदमी की नजर इस पर पड़ गई। ये इसको पकड़कर दीवार के पास तो ले गया, लेकिन दीवार बहुत स्टीप थी और कुत्ते के साथ ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों उसी वक्त ऊपर खड़े लोग भी इनकी मदद करने कूद पड़े। दोस्तों इन लोगों के पास एक ही हल था कि ये एक ह्यूमन चेन बनाएं और चेन बनाकर इस कुत्ते को रेस्क्यू करें। ये काम काफी खतरनाक था, ये सब लोग नीचे गिर सकते थे। नीचे आदमी ने कुत्ते को ऊपर की तरफ फेंका, लेकिन अभी भी ऊपर चढ़ना नामुमकिन हो रहा था। नीचे खड़ा कुत्ता इनको मदद के लिए देख रहा था। ये कुत्ता जानता था कि यही लोग इसको यहां से निकालेंगे। दोस्तों फाइनली इन्होंने एक इंसानी चेन बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस कुत्ते को इस नहर से बाहर निकाल लिया। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। दोस्तों एक दरख्त के नीचे फंसा हुआ ये जानवर हनी बैजर कहलाता है। ये जानवर अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये दरख्त के नीचे फंस चुका था और बहुत तकलीफ में था। दो लोगों की नजर इस पर पड़ गई। इन्होंने इसके मुंह पर कपड़ा डाला ताकि ये डर ना जाए और फिर इस जगह को खोदने लगे ताकि इसको बाहर निकाल सकें। इन्होंने इस प्यासे जानवर को पानी भी पिलाया। दोस्तों ये जानवर इतना डरा हुआ था कि इनकी चादर भी नहीं छोड़ रहा था, लेकिन फाइनली ये यहां से आजाद हो गया। दोस्तों ये वीडियो इंडिया से है, जहां एक गांव के कुएं में ये चीता गिर गया था। इसका यहां से निकलना नामुमकिन था, लेकिन उसी वक्त एक आदमी अपनी जान पर खेलकर इस कुएं के अंदर उतर गया। इस चीते को यहां से निकालकर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया था। दोस्तों इस आदमी को देखें जो एक झील के अंदर मौजूद था, जब इसे दूर से एक बिल्ली का बच्चा दिखा। ये बिल्ली डूबने वाली थी कि इसने इस आदमी को देख लिया और ये बिल्ली इसकी तरफ तैरती हुई चली आई। आदमी ने इसको कश्ती में बिठा लिया, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि एक और बिल्ली मदद की तलाश में इसकी तरफ बढ़ रही है। इस आदमी ने इस बिल्ली को भी उठा लिया और इसको भी कश्ती में बिठा लिया और दोनों बिल्लियां डूबने से बच गईं। दोस्तों मिलिए इस आदमी से जिसका कुत्ता एक दरिया में गिर गया था, जहां एक मगरमच्छ ने इसको पकड़ लिया। इस आदमी ने इस छोटे से मगरमच्छ को पकड़ लिया और इसके मुंह से कुत्ते को छुड़वाने की कोशिश करना शुरू हो गया। ये मगरमच्छ छोटा था, इसीलिए इसने कुत्ते को इसके मुंह से छुड़वा लिया। ये कुत्ता बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस आदमी के हाथ पर थोड़ी सी चोट जरूर आ गई थी। दोस्तों इस जानवर का नाम स्लॉथ है, जो एक झील में डूबने वाला था, लेकिन उसी वक्त इसको एक कश्ती नजर आ गई। कश्ती पर बैठे लोगों ने कश्ती के चप्पू पर इसको बिठा लिया और यूं ये स्लॉथ बड़े आराम से चप्पू पर लिफ्ट लेता हुआ इन्हीं के साथ सफर करने लगा। इसको पता था कि इन लोगों ने कैसे इसकी मदद की है। किनारे पर आकर इन लोगों ने इसको चप्पू से उतार दिया और स्लॉथ ने भी सुकून का सांस लिया। इस वीडियो को देखें जिसमें एक पाइथन सांप पानी के अंदर मौजूद है और एक नेट के अंदर फंसा हुआ है। इस पर एक आदमी की नजर पड़ गई और इसने इसकी मदद करने का फैसला कर लिया। दोस्तों इसने छुरी की मदद से इस नेट को काटना शुरू कर दिया और पाइथन को यहां से आजाद करवा लिया, वरना इसमें फंसे रहकर पाइथन की जान जा सकती थी। ये अगली वीडियो एक शार्क की है जो ऑस्ट्रेलिया में साहिल समंदर पर पहुंच गई थी। इसका मुंह एक नेट में फंसा हुआ था। थोड़ी सी देर और हो जाती तो पानी के बगैर इस शार्क की मौत हो सकती थी, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने इसकी मदद करने का फैसला किया। इन लोगों ने इसका मुंह नेट से आजाद करवाया, लेकिन फिर मसला इसको वापस पानी में भेजने का था। इन लोगों ने इस भारी भरकम शार्क को समंदर में ले जाने की कई कोशिशें की और कई कोशिशों के बाद फाइनली ये शार्क वापस समंदर में चली गई। दोस्तों कौवे बहुत अक्लमंद परिंदे होते हैं। जैसा कि इस कौवे को देखें जो किसी के घर के बाहर काफी घंटों से बैठा हुआ था और शोर मचा रहा था। He's good, I think. दरअसल इसके मुंह और सर पर 4 कांटे फंसे हुए थे। एक औरत ये समझ गई और इसने बड़े ध्यान से इसके मुंह से कांटे निकालकर बाहर फेंक दिए। दोस्तों इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लोमड़ी के बच्चे का मुंह एक जार में फंस गया था। इसकी किस्मत अच्छी थी कि एक आदमी की नजर इस पर पड़ गई, जिसने इसकी बर वक्त मदद कर दी और इस बच्चे की जान बच गई। दोस्तों कुछ लोगों को एक गटर से बत्तख की आवाजें आ रही थीं। एक आदमी अंदर गया तो अंदर बत्तख का एक बच्चा फंसा हुआ था। यह आदमी फौरन अंदर घुस गया और इसने इस बच्चे को पकड़कर गटर से बाहर निकाल लिया।
पता नहीं ये यहाँ पहुंचा कैसे था, लेकिन इस बच्चे की जान बच गई। दोस्तों फिर सकता था, लेकिन इसकी हालत खराब थी, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद ये बिल्कुल सेहतमंद हो गया था। और दोस्तों ये वीडियो अफ्रीका से है, जहां एक दरिया में एक हाथी का नन्हा सा बच्चा डूबने वाला था, लेकिन 4 लोगों ने अपनी जान पर खेलकर दरिया के अंदर घुसकर इस बच्चे को बचा लिया और इसको किनारे पर ले आए। वहां पर मौजूद लोग तालियां बजा रहे थे कि नन्हे हाथी की जान बच गई। और इस हाथी को देखें जो एक गड्ढे के अंदर फंस चुका था। दोस्तों ये छोटा सा हाथी का बच्चा यहां से खुद निकल नहीं सकता था और बहुत ज्यादा तकलीफ में था। इसकी टांग भी टूट चुकी थी, लेकिन इसको बर वक्त यहां से रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि ये बच्चा था, लेकिन फिर भी इसका वजन बहुत ज्यादा था और इसको बड़ी मुश्किल से यहां से निकाला गया। इस हाथी की हालत काफी खराब थी, लेकिन ये अभी भी चल सकता था। और दोस्तों वीडियो के आखिर में इस भेड़ को देखें जो बेचारी एक तालाब के अंदर फंस चुकी थी। इस वजन के साथ इसका खुद यहां से निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस आदमी ने हिम्मत दिखाई और इसको यहां से निकालने की कोशिश करने लगा। दोस्तों ये काम आसान नहीं था, लेकिन ये आदमी इस वजनी भेड़ को फाइनली ऊपर की तरफ ले ही आया। दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।